नमस्कार सभी को भाई, ये है एडवांस स्टेनो की क्लास। एडवांस स्टेनो विद पवन सर। इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज की स्टेनो करवाई जाती है और कैथल जेडकिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हमारी क्लास में आए हैं विक्रम सर। और ये अच्छा, तो इन्होंने भाई स्टेनो की थी पहले और अभी ये अच्छी जॉब पे है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब इनकी लग चुकी है काफी समय पहले। और सर से कुछ सवाल पूछते हैं जिससे आपको भी बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा स्टेनोग्राफी का। अच्छा विक्रम सर, नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आप कहाँ से हो ये बताना। मैं कैथल में ही बिलोंग करता हूँ, कैथल से ही अर्जुन नगर में रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है ठीक हाँ है। एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं भाई, सर ने मेरे साथ स्टेनो की थी, ठीक है। और सर ये बताओ, आप अभी कौन से डिपार्टमेंट में लगे हुए हो। मैं जी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में है भाई। ड्यूटी कहाँ पे सर अपनी। ड्यूटी मेरी पंचकुला में है जी। पुलिस डिपार्टमेंट में, ओके। क्या काम क्या रहता है सर आपका वहाँ पे। काम सर फाइलिंग वर्क है। और सर आपकी अभी कौन सी पोस्ट है वहाँ पे। सर मेरे अभी बोथ टाइपिस्ट है जॉब। ठीक है, यानी भाई वो यहाँ वहाँ के बोथ टाइपिस्ट में स्टेनोग्राफर हैं ये। और इनकी बहुत ही अच्छी वहाँ पे रेप्यूटेशन है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की तो पीए की ही होती है। और सर अपने अफसर कौन मिलते हैं वहाँ पे। सर अफसर तो सभी मौजूद है। वैसे हमारे जो माननीय अपना डीजीपी है जो अभी हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट को उनको इंचार्ज मिला है पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का, ठीक है। तो वहाँ मेरी ड्यूटी है एडमिन ब्रांच में। ठीक है ठीक है। अच्छा विक्रम सर, आप ये बताएं कि स्टेनोग्राफर की जॉब कैसी है। मतलब जॉब तो बहुत अच्छी जॉब है। जो स्टेनोग्राफर होता है वो तो खुद ही एक अफसर माना जाता है कई डिपार्टमेंटों में। ये तो एक बहुत अच्छी जॉब है स्टेनो की, और काफी स्कोप भी है इसका, और बच्चे लगते भी काफी है इसमें। और ऐसा है सर, आपने तो बिल्कुल अच्छे से देख रखा है स्टेनो को, तो ये माना जाता है कि स्टेनो में है ना पोस्ट वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है। बिल्कुल ये सच्चाई है, पोस्ट सच में वैकेंट रह जाती है, क्योंकि बच्चे तैयारी बहुत कम करते हैं स्टेनो। और जो बच्चे स्टेनो की तैयारी करते हैं ना वो बोथ की नहीं करते, वो ओनली सिंगल करते हैं इंग्लिश। और तैयारी जो बोथ की करते हैं ना वही लग जाता है स्टेनो, और बाकी जो सिंगल करते हैं वो रह जाते हैं। इसलिए स्टेनो की भर्ती खाली जाती है, क्योंकि बोथ वाले बच्चे उनको मिलते नहीं। ठीक है, यानी सर ये बात है कि अगर आपको इंग्लिश स्टेनो करते हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। हिंदी करते हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जी। और बोथ की अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है तो जल्दी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि बोथ के स्टेनोग्राफर कम होते हैं। अच्छा सर, आपने कब स्टार्ट करी थी, आपने शुरू करी थी स्टेनो? तो जी मैंने करी 2015 में। 2015? हाँ जी, हांसी करी थी मैंने। अच्छा, शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत मैंने हांसी से ही करी थी। ठीक है। हाँ जी। और फिर उसके बाद आपने कहाँ पे की? उसके बाद हम वहाँ 3 साल वहाँ करी। उसके बाद हमने यहाँ कैथल में करी स्टेनो। हम स्टेनो की तैयारी करने लग गए। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद ही हमने 2019 में एग्जाम दिया था। तो उसके बाद फिर एग्जाम हुए, कैंसिल भी हो गए थे। बाद में फिर एग्जाम हुए, जो भर्ती में पूर्ण हुई थी, बाद में टाइम लगा था थोड़ा। फिर 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी दिसंबर में। हाँ जी। जो भर्ती 2014 की थी वो मेरे हिसाब से 2018-19 में कंप्लीट हुई। हाँ जी हाँ जी, 2019 में कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद फिर आपकी उसमें नौकरी लगी थी, और आपने ज्वाइनिंग कब मिली? 2021 में दिसंबर में। तो सर एक बात बताओ, आपके भैया भी लगे हुए हैं स्टेनोग्राफर? हाँ जी, मेरे ब्रदर भी एक्चुअली लगे माइनिंग डिपार्टमेंट में है, वो भी हाईयर पोस्ट पे है, वो SSS है वो। अच्छा, उनकी ड्यूटी कहाँ सर? उनकी ड्यूटी भी पंचकुला में है, माइनिंग डिपार्टमेंट में पंचकुला में। ठीक है। हाँ जी। अच्छा भाई, मेहनत कितनी रहती है सर, आप ये बताएंगे? देखो जी, स्टेनो में तो प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। मेहनत तो है ही है, हर फील्ड में मेहनत तो है ही है, बिना मेहनत कर कुछ भी नहीं है। पर स्टेनो में यह है कि थोड़ी तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है। जो तैयारी अच्छी करता है, प्रैक्टिस करता है, वो अपना वैकेंसी निकलती है, वो अपना जॉब ले जाता है। ठीक है सर। हाँ जी। अभी वैकेंसी आई हुई है सर स्टेनोग्राफी की। हाँ जी हाँ जी। और ये अभी सरकार कह रही है कम से कम 2000 के करीब वैकेंसी है। हाँ जी बिल्कुल। इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज। हाँ जी हाँ जी। और सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने ऑनलाइन चैनल से भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, अपनी ऐप से भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। तो इनके कितने चांस है, अगर ये अच्छी तैयारी कर लेते हैं अपने पास, तो इनके कितने चांस है लगने के? चांस तो जी 100/100 ही है। अच्छा, 100/100 है? बिल्कुल जी, 100/100 ही है। अच्छा, 100/100 क्यों है चांस सर इंग्लिश इसमें स्टेनोग्राफी? देखो जी, तैयारी कुछ डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। ठीक है जी,
टीचर देखो जी, पवन सर है, इनको मैं काफी टाइम से जानता हूँ, पंचकुला भी ये रहे हुए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने तैयारी करी है। और शुरू में ये हंसी, हम इकट्ठे पहले हंसी में मिले थे, वहाँ इन्होंने तैयारी करी थी अपना स्टेनो की, ये वहाँ पे अपना तैयारी कर रहे थे। उस टाइम 2015 की बात है, जब मैं शुरू में गया था, तभी ये वहाँ पे तैयारी कर रहे थे स्टेनो की। तो फिर इसके साथ मेरी बातचीत हुई, तो ये कह रहा मैं उससे भी पहले मतलब तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल मेरे से पहले ये स्टेनो की तैयारी वहाँ कर रहे थे। हाँ। फिर ऐसे हमारी जान पहचान हुई, फिर ऐसे समय बीतता गया, ठीक है। तो हम उसके बाद मैं कैथल आ गया था, इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया था, और वहाँ फिर उन्होंने टीचर की जॉब शुरू करी, ठीक है। तो वहाँ पर ये अपना इन्होंने अपनी तैयारी भी साथ में रखी और बच्चों को भी इन्होंने पढ़ाया। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पवन सर हैं, मतलब इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और ये हंसी से तैयारी करके आए हुए हैं। और जो हंसी में है ना, वहाँ पे जो बच्चा जिसने वहाँ स्टेनो की तैयारी कर ली ना, तो उसको जॉब लगने से कोई भी रोक नहीं सकता, उसकी 101% जॉब मिलेगी, क्योंकि वहाँ ना स्कोप बहुत है स्टेनो हंसी में। लेकिन वहाँ का स्कोप फिर हम आपसे तैयारी करके आए, विक्रम सर भी आए, तो हमने यहाँ पे करवाई वो। फिर इन्होंने कैथल आके अपने सेंटर शुरू किया, ठीक है। तो अब ये बहुत ही अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। मैं इनका यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, जो मैंने इनका चैनल भी फॉलो कर रखा है, मैं देखते रहता हूँ कि एडवांस स्टेनो के नाम से है, तो मैं देखता रहता हूँ कि ये सर वहाँ पे मतलब अच्छी वीडियो डालते हैं, तैयारी भी करवाते हैं बहुत अच्छी, मतलब एडवांस करवाते हैं। मतलब जो इन्होंने हंसी, जो इनका एक्सपीरियंस है ना, तो वो यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। तो उस हिसाब से इनकी एडवांस स्टेनो की तैयारी है। मैं देखता रहता हूँ कि भाई मैंने इनसे काफ़ी टाइम बातचीत भी करी है कि भाई सर आप तो बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हो पवन, कि बहुत अच्छी आप तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, और ऐसी तैयारी करवाते रहना। और अगर आप ऐसे तैयारी करवाओगे ना, तो ये जो HSS की भर्ती आई है ना, तो आपके सेंटर के सभी बच्चे लगेंगे जॉब। हाँ। अच्छा सर, आपने यहाँ पर देखी बच्चों की तैयारी, वीडियो में भी देखते रहते हो, कैसी तैयारी यहाँ पे देखो, बच्चों की तैयारी है आपके, अच्छी तैयारी है। बच्चे वीडियो में देखता हूँ, बच्चे वीडियो में भी कहते हैं कि सर बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं उन बच्चों से डिक्टेशन भी लिखवा के देखी है कि उनकी तैयारी सच में अच्छी है। यहाँ पे एडवांस स्टेनो करवा रहे हैं इनकी। हाँ जी। तो एडवांस स्टेनो की तैयारी करवा रहे हैं, तो इनके कितने चांसेस बन जाते हैं लगने के, अगर ये अच्छे टाइम पे एग्जाम दे देते हैं? देखो जी, इनकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे, आप जिस हिसाब से आप तैयारी करवा रहे हो, ये उस हिसाब से अगर ये घर पे भी जाकर तैयारी करें, यहाँ भी तैयारी करें, तो इनकी जॉब को कोई रोक नहीं सकता। ये तो सर सबसे अच्छी जॉब कौन कौन सी मानी जाती है? जॉब तो सारी अच्छी है जी, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। जॉब तो हर फील्ड की जॉब अच्छी है। एसएस बोर्ड की, हाँ जी, एसएस बोर्ड की जॉब अच्छी मानी जाती है। देखो हाँ, एक तो हमारे हरियाणा में ही कहीं जॉब मिलेगी, सबसे अच्छी बात है। और शनिवार और रविवार की इसमें 2 दिन छुट्टी रहती है, और काम भी इसमें ठीक होता है, ज्यादा बर्डन वाला काम नहीं है, ठीक होता है, अच्छा काम है इसमें। जैसे हम पोर्ट में जॉब करते हैं, वहाँ पे काम में थोड़ा ज्यादा होता है, और यहाँ इतना काम नहीं है। बताओ, कोई मान लिया बच्चा स्टेनोग्राफी की तैयारी करता है, हाँ जी, साथ में थोड़ा रिटर्न भी करता है, सीईटी पास करने के बाद, हरियाणा में जैसे सीईटी माना गया है सबसे पहले कि सीईटी देना जरूरी है, हाँ उसके बाद और एग्जाम होते हैं, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, जो रिटर्न का उसमें आता है, और क्वालिफाई नेचर है वो। स्टेनो के लिए तो है, हाँ जी, औरों के लिए तो 10 गुना बच्चे, 4 गुना बच्चे बुला लेते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफी के लिए ओनली क्या है, क्वालिफाई नेचर है। और उसके बाद वो अच्छी स्टेनोग्राफी कर लेता है, तो उसके लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है स्टेनोग्राफी? स्टेनोग्राफी तो बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अब स्किल टेस्ट लेना है। बाकी जिनको स्टेनो नहीं आती वो बच्चे रह जाएंगे, और जिनको स्टेनो आती है और वही बच्चा लग पाएगा इसमें जॉब। बाकी स्टेनो कई बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, उनको पता ही नहीं स्टेनो होती क्या है। क्या ये वैकेंसी है 2000 निकली है? हाँ जी। हमारे समय में जब वो वैकेंसी निकली थी 650 वैकेंसी निकली थी, हाँ जी, जिसको बढ़ा के इन्होंने कितना कर दिया था, 1050 कर दिया, 1050 कर दिया। तो अब इन्होंने सीधा ही वैकेंसी निकाली है 1964 के करीब, यानी 2000 के करीब वैकेंसी है। हाँ जी। क्या ये पूरी फील हो पाएगी? पूरी फील होती है, बच्चे रह जाते हैं क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं करते। बच्चे ओनली तैयारी करते हैं अपना, ओनली जैसे इंग्लिश कर लिया या सिंपल हिंदी कर लिया, या अलग अलग। अगर बच्चा बहुत की तैयारी करते हैं, उसमें स्कोप ज्यादा बन जाते हैं जॉब के, क्योंकि जो बच्चा बहुत करेगा ना, तो इसमें जो कैटेगरी है 8-9 कैटेगरी है इसमें, हिंदी इंग्लिश, हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट, बोथ टाइपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट, जूनियर हिंदी, स्टेनो की, हाँ जी, बोथ स्टेनो की, इंग्लिश जूनियर की,
बोथ सीनियर इंग्लिश सीनियर बोथ, तो इसमें स्कोप ज्यादा बन जाते हैं। सीट भी वैकेंट इसलिए रहती है क्योंकि बोथ वाला बच्चा इनको मिलता नहीं, गवर्नमेंट को नहीं मिलता बोथ। हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात है सर इसमें। हाँ जी, जैसे हम स्टेनोग्राफी करते हैं हाँ जी, और हमारी 80 से 100 की स्पीड आ जाती है, ठीक है जी, तो 80 वाला तो टाइपिस्ट के लिए और हाँ 100 जी, की भी स्पीड है, यानी वो सभी एग्जाम दे पाएगा, बिल्कुल दे पाएगा, है ना। हाँ उसके जी, चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। चांसेस बोथ की बात करें आप, बोथ में अगर किसी की स्टेनोग्राफी है और उन्होंने सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए, हाँ जी, और उसको अच्छी आती भी है, और या फिर यहाँ से स्टेनो कर ली अच्छी, जैसे ना आपने देखी यहाँ हाँ की जी, हाँ स्टेनो, जी, और या फिर अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे या एडवांस स्टेनो ऐप पे कर रहा है तैयारी, और उसकी तैयारी यहाँ पे करवा रहे हैं, और उन्हें सारे फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं और तैयारी बोथ की करने लग रहा है, तो उसके कितने चांसेस बढ़ जाते हैं नौकरी के? चांसेस 99% तो बन ही जाते हैं। कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। जो बोथ करेगा उसकी जॉब तो 101% लगेगी ही लगेगी। ठीक है। और बात है तैयारी के ऊपर, जो बच्चा तैयारी अच्छी करेगा तो वो तो जॉब ले ही जाएगा। हाँ। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो मेहनत करेगा वो जॉब ले ही जाएगा। ओके। अब बच्चे कहीं ऐसे भी जिन्होंने फार्म भर रखे हैं, उनको पता ही नहीं है स्टेनो के बारे में, उन्होंने बोथ का भी वर्क किया बच्चे ने, पर उनको बोथ की नॉलेज ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको नॉलेज है, जिन्होंने बोथ का फार्म भर रखा है, तो वो नौकरी 100% लग ही जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अपने समय में आपने बोथ लैंग्वेज की तैयारी करी थी? बिल्कुल जी। नहीं, हमने देखो शुरू में तो मैंने भी इंग्लिश ही करी थी, तो बाद में मैंने, जब हमारे सर थे, पवन सर थे हमारे, तो उन्होंने हमको बताया कि स्कोप एक में नहीं ज्यादा, दो में स्कोप ज्यादा है। अगर आप एक करोगे ना, एक स्टेनो करोगे ना, तो आपको एक या दो ही फॉर्म भर सकते हो। अगर आप बोथ की तैयारी करोगे तो आप सारे फॉर्म भर सकते हो, तो चांस ज्यादा होते हैं। अब 8 कैटेगरी है इसमें, 8 कैटेगरी हम मैं भर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोथ कर रखी है तो मैं एक एग्जाम तो उसमें से क्लियर कर ही दूंगा। ठीक है। सबसे अच्छी बात ये है बोथ की तैयारी करने का, सबसे बेनिफिट यही है कि 8 में से एक ना एक एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। हाँ जी। भाई, अगली वीडियो में काफी लॉन्ग वीडियो हो गई है, अगली में सर से और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से बताएंगे सर उसको। और सर ऑलरेडी हैं, अभी ड्यूटी पे भी जाते हैं ये, और इन ऑलरेडी एक अच्छे डिपार्टमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी इनकी रेपुटेशन है। और अगर आपको भी स्टेनो करनी है तो आप एडवांस स्टेनो के लिए कैथल इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। सर भी कैथल के पास से ही हैं, और चंडीगढ़ पंचकुला लाइन की ड्यूटी है। और अगर आप दूर से हैं तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऐप में और सॉफ्टवेयर में, और स्पीड पे, एक्यूरेसी पे अपनी अच्छी कमांड बना सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू भाई, अगली वीडियो में बता